हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 5.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अंजलि, शिवा, सोनाली, अवनीश, शीतल, माहिम, विजय, प्रीति, निरंजन, अभिमन्यु, नमस्कार सभी लोगों को। क्या मेरी आवाज आ रही है? बताइए। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दो। करें, स्टार्ट करें। तो हाइड्रोकार्बन का आज हमारा पीवाईक्यू का डिस्कशन है और आपके सामने पहला सवाल आ रहा है। ये पहले आप ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, पोल भी क्रिएट करेंगे आज। देखते हैं कितने लोगों के सारे सही हैं। चलिए, पहला सवाल। बताएं जरा, आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, बोलें क्या आंसर है इस सवाल का। जवाब दें। लेट्स प्ले पीवाईक्यू विद पंकज सर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन? बताओ क्या बताया था मैंने। भारी मात्रा में लोगों का सही है। 81% लोग एकदम सही आंसर कर रहे हैं और उनका आंसर और हमारा आंसर एकदम सही है। और वो आंसर है एन हेप्टेन। क्यों? ऑड नंबर वाली है ना ये। ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाली को आप गुड यील्ड में नहीं बना सकते हो। बाकी सारी तो इवन नंबर वाली। देखो हेक्सेन कैसी दिखती है, 1 2 3 4 5 6। ये कैसी दिखेगी, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ऐसी, एन ब्यूटेन ऐसी। तो ये क्या है, इवन नंबर वाली है और ये ऑड नंबर वाली है। क्लियर एकदम, सबका आंसर आ गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ये हाइड्रोकार्बन ए, इसकी रिएक्शन आपसे करवा रहे हैं किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन अल्काइल ब्रोमाइड विच बाय वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम्स। तो ए बताना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या लग रहा है, बोलें बोलें जल्दी से। बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो। 70% जनता एकदम सही कह रही है। ये क्या हुआ, 50% पे आ गए? अरे परसेंटेज कम कर दिया तुमने तो। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्या लग रहा है आंसर? एक हाइड्रोकार्बन है जो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन अल्काइल ब्रोमाइड बना रहा है, विच बाय वुड रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम्स। तो मुझे एक बात बताओ, या तो अल्केन में, अच्छा ये दोनों तो है नहीं, अल्केन में या तो ये होगा या ये होगा। अगर तुमने इसका ब्रोमिनेशन कराया तो ये बना लेगा इथाइल ब्रोमाइड, और वुड्स रिएक्शन कराया तो 4 कार्बन का बनेगा, लेकिन लेस देन 4 कार्बन चाहिए। तो ये लो ना, क्यों? ये बनाएगा CH3Br और फिर इसका वुड्स रिएक्शन कराओगे तो CH3CH3 बनेगा। ढोलकपुर आंसर आना चाहिए आपका। क्लियर है एकदम? क्लियर है? चलिए आगे। चलिए अगला सवाल। द अल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। मतलब सब्स्टिट्यूशन कराना और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिले। ट्राई करें जरा। करें, ट्राई करें। क्या लग रहा है आंसर, बताएं। बहुत बढ़िया, 76, अरे 80% हो गया, वाह। 80% जनता एकदम सही आंसर कह रही है। सभी लोग आंसर करेंगे।
देखो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ऐसा दिखता है, ये ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ये हो गया। एन पेंटेन ऐसा दिखता है, नियो पेंटेन ऐसा दिखता है, और आइसो पेंटेन ऐसा दिखता है। ये आइसो ग्रुप, और ये 3 कार्बन हो गए, 4 हो गए, 5 ऐसा। क्लियर? अब आप देखो कहां कहां लगा सकते हो, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। इस वाले में आप देखेंगे, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, बात बराबर। एक यहां लगा सकते हो, एक यहां लगा सकते हो, इधर नहीं लगा सकते, इधर तो एच नहीं है, इधर हाइड्रोजन नहीं, तो इधर नहीं लगा सकते। बी वाले में इन चारों में से कहीं लगाओ, बात बराबर। बीच में लग नहीं सकता, 5 बॉन्ड थोड़ी बनाओगे, एच ही नहीं है वहां पे। इस वाले में यहां लगा सकते हो, ये और ये सेम है, यहां लगा सकते हो, ये और ये सेम है, और यहां लगा सकते हो। इस वाले में यहां लगा सकते हो, ये और ये सेम है, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, और यहां लगा सकते हो। तो आंसर करना है तुम्हें, क्या आंसर आएगा? बदलापुर। देख लो जरा, बहुत बढ़िया। काफी लोगों का सही था। क्लियर है? बन रहा है सवाल? पोल देख के तो लग रहा है कि मैक्सिमम लोग बना रहे हैं, वेरी गुड। डन, चलें आगे बढ़े। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम इन अल्केन हैज द ऑर्डर। अल्केन में क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है? अल्केन में चेक करना है तो रेडिकल से चेक करते हैं ना, तो रेडिकल से आप आंसर करके मुझे बताइए क्या लग रहा है। करिए जरा, रेडिकल से चेक करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। परसेंटेज बढ़ता हुआ 60%। और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ बेटा, और बढ़ाओ। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी देखनी है ना, तो H कौन सा रिएक्टिव होगा? जिसका रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तो टर्सरी का ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बहुत बढ़िया, 73% तक पहुंच गई जनता। क्लियर है एकदम? डंडन डंडन। चलें आगे। क्या बात है, बहुत सही। अगला सवाल, एन अल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव्स मीथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। मीथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, और मीथेनॉल कह रहे हैं ना, मतलब ये क्या है? HCHO, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को मीथेनॉल बोलते हैं। और ये क्या है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड बना रहे हैं, इसका मतलब ओजोलिसिस कौन सी है? रिडक्टिव है, ऑक्सीडेटिव तो है नहीं। क्यों? अगर ऑक्सीडेटिव होती तो मीथेनॉल थोड़ी बचता, ये तो H2CO3 बना लेता, जो कि CO2 वाटर देता। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि रिडक्टिव है। करा लो जरा, रिडक्टिव कैसे कराओगे? आओ, डबल बॉन्ड ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, और ये तोड़ो। किससे? ओ से। ओ ओ, ये वाला ओ ओ, ये वाला ओ ओ, और ये वाला ओ ओ। मीथेनॉल किस में बनता हुआ नजर आ रहा है? चेन्नई, एकदम सही आंसर है। देखो देखो, चेन्नई एकदम सही आंसर है कि नहीं भाई? यही तो है मीथेनॉल, HCHO। अरे बहुत आसान है भैया, है ना? ठीक, चलो भाई। अच्छा, इसका तो पोली क्रिएट नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं, अगले वाले का करेंगे। चेन्नई आ गया था आंसर। हम्म। चलें अगला सवाल, क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए, अगला क्वेश्चन देखो, एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद O3 एंड Zn वाटर गिव्स प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल इन इक्विमुलर रेशियो। एडिशन ऑफ HCl टू अल्कीन ए गिव्स B एज द मेजर प्रोडक्ट। बी बताना क्या है? और इस सवाल का पोल आपके सामने आ रहा है, संभालिएगा। इसका पोल आ रहा होगा आपके पास, क्या लग रहा है?
बताइए। चालीस परसेंट जनता ने अभी तक सही दिया है। बढ़ो आगे बढ़ो, और आगे चलो। बस, अरे पगला गई जनता भाई। काफी लोगों ने गलत किया है ये। फाइनल स्कोर ये है कि 30% लोगों ने सही और 45% लोगों ने मेजरली गलत किया। बाकी कुछ ऑप्शन बी वाले भी थे और सी वाले भी थे। ए को चुना है 45%, डी को चुना 36%। आइए जरा, अब आपसे कह रहे हैं कि रिडक्टिव करानी है किसकी? एक कंपाउंड की, यानी कि अल्कीन की, जिससे क्या बन रहा है बताओ जरा। प्रोपेनॉन और इथेनॉल बन रहा है। ठीक है, देखिए ये प्रोपेनॉन है और ये इथेनॉल है, ऐसा लिख सकता हूं मैं? ऐसे लिख लूं मैं इथेनॉल को और ये प्रोपेनॉन। उल्टा चलना है तो O2 निकाल लो, तो अल्कीन तुम्हें ऐसी नजर आएगी। और इस अल्कीन का तुम्हें क्या कराना है? HBr। और HBr क्या देगा तुमको? H प्लस, सॉरी HBr नहीं, HCl कराना है। H प्लस देगा, और H प्लस तो यहां कार्बोकेटाइन बनाएगा ना, देखो यहां कार्बोकेटाइन। और इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट तो है नहीं, तो अब ये Cl माइनस को ले लेगा और यहां Cl लगा देगा। देखो देखो, ये आएगा आपका आंसर। ढोलकपुर। आगरा क्यों लगा रहे थे बताओ? मतलब काफी लोगों ने गलत किया है ये। आगरा क्यों लगा रहे थे तुम लोग? आगरा क्यों लगा रहे थे? अरे भैया कार्बोकेटाइन चलता है ना HCl में, और कार्बोकेटाइन तो 3 डिग्री स्टेबल होगा ना। क्या यार, दिल तोड़ दिया आप लोगों ने, दिल से बुरा लगता है भाई। जिसका सही था बहुत बढ़िया। चलें आगे, डन है मामला। चलें अगला सवाल। मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इससे तुम्हें सिस टू ब्यूटीन बनाना है। क्या आंसर आएगा? सोचो, क्या आंसर आएगा? सोचो। बहुत बढ़िया, 94 95, अरे वाह, 95% जनता का सही है। अरे ये तो डायरेक्ट याद है तुम्हें, H2PDC क्विनोलिन में पाई बॉन्ड टूटता है, सेम साइड HS लगता है। डायरेक्ट याद है बेटा। केमिस्ट्री के सवाल ना एग्जाम में बहुत तेज बनते, बहुत तेज मतलब बहुत तेज। मेहनत अगर आपने घर पे कर रखी है तो एग्जाम में सिर्फ आपको टिक लगाने होते हैं। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, मेहनत करनी है तुम्हें, मतलब पढ़ना है और रिवीजन करना है। जितना ज्यादा रिवीजन तुम करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी होगी। चलो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का सही था। अगला सवाल। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। Br2 के साथ कौन फास्ट रिएक्ट करेगा बताओ? कौन फास्ट रिएक्ट करेगा Br2 के साथ? देखते कितने लोगों का आंसर आता है ये। कौन फास्ट रिएक्ट करेगा? गैसियस ब्रोमीन कह रहे हैं। गैसियस ब्रोमीन Br2 के साथ, बस कोई सनलाइट नहीं, कुछ नहीं। बोलो। बहुत भयंकर गलत कर रहे हो आप लोग, पता है, बहुत भयंकर। बहुत भयंकर गलत। आठ फैल गई जनता इस सवाल में।
इसमें तो बहुत भयंकर निराश किया आपने मुझे। मात्र 9% लोगों का सही है, मात्र 9%। मैं जानना चाहता हूं कि ये 9% कौन से हैं, ठीक है। T3H6 आंसर है। देखिए कैसे T3H6 होता है ये, T4H10 ये। कोई सनलाइट थोड़ी बोला है तुमसे, सिर्फ Br2 बोला है। और Br2 अल्केन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, अल्केन थोड़ी देता है। यह है तुम्हारा एसिटिलीन और यह है तुम्हारा इथीन। अब बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन फास्ट देगा, अल्कीन या अल्काइन? अल्कीन फास्ट देता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजनेशन की बात नहीं कर रहा। हाइड्रोजनेशन अल्काइन फास्ट देती है, ध्यान रखना। EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन फास्ट देती है कंपेरिजन टू अल्काइन। और हाइड्रोजनेशन अगर होता, वैसे तो नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं, आगे कभी काम आएगा। अल्काइन फास्ट देती हैं किससे? अल्कीन से, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब मेरे पास बचा ए और डी। अब इस वाले और इस वाले में देखो, ब्रोमीन जो है ना Br2, वो याद करो इस तरीके से कोई अल्कीन होती थी, Br2 के साथ रिएक्शन होगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, ये निकलेगा, ऐसा बनेगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो ये तो उस बात पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा ये न्यूक्लियोफिलिक होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक, उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा तो फास्ट रिएक्शन होगी। अब आप बताओ कि इसमें और इसमें कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? यहां क्या लगा हुआ? CS3। CS3 का क्या होता है? प्लस आई, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, इसकी न्यूक्लियोसिटी बढ़ा देगा, तो मोर न्यूक्लियोफिलिक ये है। इसका मतलब ए आंसर है, समझे? चेक कर लो जरा एक बार। साइक्लिक हेलोनियम आयन ये बनता है। क्लियर है एकदम? जिन लोगों का सही था ईमानदारी से बताना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 9% लोगों का सही था बस, ठीक है। क्लियर है एकदम? चलें आगे। कई बच्चों का ऐसा भी लग रहा, सर अल्काइन तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, फिर तो बेटा अल्काइन अगर होता तो तुम्हारा साइक्लिक हेलोनियम आयन ये बनता। अगर अल्काइन होता तो साइक्लिक हेलोनियम आयन ऐसा बनता। और ये तो हाईली अनस्टेबल है, क्यों? 3 की रिंग में डबल बॉन्ड लगा रहे हो और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अगर sp2 हो गया तो बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए, लेकिन ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 60। एंगल डिफरेंस कितना ज्यादा है? अनस्टेबल है। जबकि यहां पर ये क्या है? sp3 तो 109 है और ज्योमेट्रिकल एंगल 60 है, अगर मैं ट्रायंगल लेके चलूं तो यहां एंगल डिफरेंस कम है, यहां एंगल डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए ये वाला अनस्टेबल है, ये वाला इस वाले के कंपैरिजन में अगर ये देखें तो ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जो मैंने बात बताई ना आपको, अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती है किससे? अल्केन अल्काइन से अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी अल्कीन की ज्यादा, हाइड्रोजनेशन में अल्काइन की ज्यादा, क्यों? यहां तो सरफेस रिएक्शन होनी है। बात समझ में आई? समझे ना सवाल? बहुत सारी जनता ने गलत किया, इसलिए इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं थोड़ा सा। क्लियर है एकदम? अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ध्यान रखना, EAR में। चलें आगे। चलो, इन द रिएक्शन विद HCl an alkene react in accordance with the Markovnikov rule to give a product 1 chloro 1 methyl cyclohexane, the possible alkene is, बताओ जरा।
अब आप बोलोगे सर आपने तो मार्कोनी मना किया था, वो तो पूछ रहे हैं ना तुमसे, मैंने तब मना किया था जब मेजर माइनर निकाल रहा हूं, ठीक है। वो तो पूछ रहे हैं तुमसे कि हाँ भैया मार्कोनी है कि नहीं, तो वो तो चेक करना आना चाहिए तुम्हें, बताओ जरा। अगर इसमें मैं मार्कोवनिकोव लगा दूं और इसमें लगा दूं, ठीक है, चेक करो जरा दोनों को क्या बन रहा है। इस वाले में मार्कोनिकोव लगेगा नहीं, क्यों, दोनों एच लगे हुए हैं। भाई मार्कोनी तो वहां लगेगा ना जहां अलग अलग एच हो, यहां तो दोनों एच है, तो मार्कोनी की तो बात ही नहीं करेंगे। ए और बी को चेक करना है, पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं आपके सामने, आया होगा आपकी स्क्रीन पे, देखो क्या लग रहा है जनता का आंसर। 94% जनता को एकदम सही लग रहा है, बिल्कुल सही पहुंच गए। अगर मैं यहां पर HCl ले आऊं, क्या ले आऊं, HCl। अगर मैं यहां पर HCl ले आऊं तो ऐसा दिखेगा, यही बनेगा इसका आंसर। और यहां भी मैं HCl ले आऊं तो भी ऐसा बनेगा। और मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी निकालोगे तो भी कार्बोकेटाइन यही बनेगा ना, इसका यहां इसका यहां, तो भी सेम आंसर आएगा। इसका मतलब इसका मार्कोनी से भी सेम आंसर आएगा, कार्बोकेटाइन से भी, इसलिए आपसे मार्कोनी लिखा भी उन्होंने। 1 क्लोरो 1 मिथाइल दोनों में बन रहा है, बिल्कुल सही, सेम आंसर है, चेन नहीं है, ए और बी दोनों। 94% जनता एकदम सही हो गई थी, वेरी गुड, ठीक है। क्लियर है ना। अगर तुम मेजर माइनर से भी चेक करना चाहते हो, मैंने जो सिखाया था बिना मार्कोनी के, कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन इसका यही बनेगा, ये टूटेगा ऐसा यहां प्लस, और ये टूटेगा ऐसा यहां प्लस, तो बात तो बराबर ही है ना, सेम ही तो बनेगा। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल। हाइड्रोलिसिस कराना है, इसका मेजर माइनर बताना है। क्या लग रहा है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहां पर 5 बॉन्ड हो रहे हैं ना, इसके 4 हैं, यहां भी 4 ही आएंगे, 5 बॉन्ड कैसे हो सकते हैं। चलिए बताइए, मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, सोचिए जरा क्या लग रहा है, बताएं बताएं, करें, ट्राई करेंगे तो आएगा आंसर, है ना, ट्राई करेंगे तो बेटा आंसर आएगा ना, बताएं। क्या लग रहा है, अल्कीन का हाइड्रेशन, वेरी नाइस, 85% जनता ने सही किया है। देखो क्या होगा, इसको तोड़ोगे, यहां माइनस यहां प्लस, और इसके पास कौन जाएगा, H प्लस जाएगा, तो तुम्हें कार्बोकेटाइन ऐसा नजर आएगा। और अब तुम करा दोगे यहां से मिथाइल शिफ्ट, और मिथाइल शिफ्ट कराने के बाद तुमको कार्बोकेटाइन ऐसा नजर आने वाला है। और यहीं पर पानी लाओगे, पानी से क्या जुड़ता है, OH जुड़ता है, H तो निकल जाता है ना पानी से, पानी से क्या जुड़ता है, OH। एकदम सही आंसर है आपका, देखो पहले कार्बोकेटाइन बनाया, फिर यहां से मिथाइल की शिफ्टिंग होगी, रीअरेंज हो गया कार्बोकेटाइन, और पानी आएगा, OH जुड़ेगा, H निकल जाएगा बेटा। वेरी नाइस, ठीक है ना, वेरी गुड, आया था आंसर काफी लोगों का। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल। ए क्या है, ए क्या है, सोचिए जरा, दिमाग का इस्तेमाल करिए, बोले, करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो।
क्या लग रहा है? बताइए आंसर। 50% से शुरू हुआ, 56, बहुत बढ़िया। 57, 60, 61, चलो 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 चलो, 65, बहुत बढ़िया। 70 पे पहुंचा दो जरा फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत सही, 70 क्रॉस। देखो बहुत आसान है। एच बी आर है ना, एच प्लस आएगा, ये टूटेगा माइनस प्लस में, और तुमको ऐसा दिखेगा। और मैंने बताया था हाइड्राइड और मिथाइल में किसकी शिफ्टिंग होती है? हरी मिठाई वाला, हरी मिठाई वाला हाइड्राइड। तो तुमको ऐसा दिखेगा आप, है ना। और अब तुम क्या करोगे? बी आर जोड़ दोगे। क्या करोगे? बी आर जोड़ दिया जाएगा। देखो, तो क्या आंसर आ गया? ढोलकपुर, है ना। क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 70% से ज्यादा जनता का सही था, 71 था। ठीक है, क्लियर है। तो कार्बोकेटाइन बनाया, रीअरेंजमेंट कराया, और जैसे ही आपका स्टेबल बन गया तो वहीं बी आर चिपका दिया, है ना। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन विल रिएक्ट फास्टर विद H2? मतलब हाइड्रोजिनेशन में चेक करना है ना। किसमें चेक करना है बेटा? हाइड्रोजिनेशन में, है ना। लिखा भी है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो क्या आप मुझे आंसर कर सकते हैं? करें जरा, ट्राई करें, ट्राई करें। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? आ गया होगा अब तक तो। देखो, हाइड्रोजनेशन में हम क्या चेक करते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बताओ, स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर कम है? साफ साफ दिख रहा है आगरा में। क्यों? जब अल्कीन गिरेगी तो यहां क्या लगे हैं? एच लगे हैं ना। कहां गिरती है? सरफेस पर, है ना। तो यहां एच लगे, देखो यहां आर लगा हुआ है, यहां भी आर लगे हुए हैं, यहां भी आर लगा हुआ है। देखो, आप बोलोगे सर ऊपर से चेक करो। आपको तो यह देखना है ना कि दोनों में से किसी एक साइड पर एच लगे हैं क्या। आप बोले सर आपने यहां पर ऊपर क्यों नहीं लिए? अरे नीचे से गिराओ ना, जब रिएक्टिविटी देखनी है तो आप ये चेक करो ना कि एच कहां तुम्हें ज्यादा मिल रहे हैं, है ना। तो यहां दोनों जगह एच मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर इस वाले में आपने नीचे से गिराया, ऊपर से गिराते तो भाई ऊपर तो आर आर लगा हुआ है ना। देखो, तो ऊपर से गिराना मतलब उल्टा करके गिराओ या सीधा गिराओ, ये तुम्हें चुनना है। और ये कैसे चुनना है कि हमें ये सोचना है कि कम से कम इस तरह की इंटरेस्ट मिल सकती है क्या। मिल तो रही है ना। आगरा में मिल रही है। क्या बात है, 80% जनता का सही था, गजब। क्लियर। अगला, रिएक्शन ऑफ एचबीआर विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड क्या बनेगा? पर ऑक्साइड में तुमको बताना है, बताओ। एचबीआर इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, बोलो। सोचिए जरा, जवाब दीजिए। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, सही लग रहा है एकदम। शुरू किया है आपने 40% से, देखते हैं कहां तक पहुंचती है जनता। 60%, वाह। एचबीआर पर ऑक्साइड लगाना है। 70%, बहुत बढ़िया। 73, अरे अरे बढ़ गए बढ़ गए। अरे बहुत सही, 75%, बहुत बढ़िया। प्रोपीन क्या है बेटा? ये एचबीआर पर ऑक्साइड क्या करता है? एंटीमार।
क्या करता है, एंटी मार, तो प्लस माइनस एंटी मार लगा दो। तो जहां पर ज्यादा एच है वहां पर नेगेटिव पार्ट जुड़ता है रिएजेंट यानी कि एडेंडम का। यही तो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। क्लियर। डन। ठीक है, आसान है। अगला, चलें अगला, बोलो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद हॉट KMnO4। अच्छा बेटा, हॉट KMnO4 आउट KMnO4 बताओगे? चलो ट्राई करो। बताओ हॉट KMnO4 में क्या बनेगा? बोलिए, जवाब दीजिए, जनता जवाब मांगती है। हम्म, बहुत बढ़िया। 65 से शुरू किया आपने, वाह। 68, अब तो जाओ ही जाओ ही जाओ 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 जाओ, अरे चलो 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 चलो। 73, 75, बहुत बढ़िया। 77, वाह। अरे हे, गजब। ये तोड़ा किससे बना, ओ ओ गो। ये तो कीटोन बन गया, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये तो एसीटोन बन गया। और ये क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड। इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा लेकिन इसका तो हो जाएगा, तो CH3COH बना लेगा ये, है ना। तो एसीटोन प्लस CH3COH, एसिटिक एसिड। क्या बात है भैया, बहुत ही बढ़िया। ऑक्सीडेटिव एनालिसिस है ये, बहुत बढ़िया। अगला सवाल संभाल लेना बेटा। विच इज मैक्सिमम स्टेबल, स्टेबिलिटी कंपेयर करानी तुम्हें, है ना। स्टेबिलिटी, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगा के करो। अल्फा एच लगाओ, पहले अल्फा एच सोचो, और अगर अल्फा एच सेम तो स्टेरिक हिंड्रेंस से सोचो। बताओ, पहले अल्फा एच फिर स्टेरिक हिंड्रेंस। बोलो, पहले अल्फा एच फिर स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या लग रहा है? एकदम सही लग रहा है। वन ब्यूटीन की अगर बात करूं तो यहां पर दो अल्फा एच आएंगे, क्यों? चेक कर लो आप एक बार। सिस टू ब्यूटीन ऐसा दिखेगा, 6 अल्फा एच आएंगे। और ट्रांस टू ब्यूटीन ऐसा दिखेगा, 6 अल्फा एच आएंगे। देख लो, इसको पकड़ा यहां पर 2 अल्फा एच, इसको पकड़ा यहां 3 और 3, 6 अल्फा एच। इसको पकड़ा यहां पर 3 और 3, 6 अल्फा एच। अगर अल्फा एच सेम है तो ट्रांस टू ब्यूटीन में देखो, दोनों मिथाइल अपोजिट लगे हैं, देखो ये, ठीक, दोनों मिथाइल अपोजिट है, स्टेबल होगा कंपेरिजन टू सिस। ठीक है, यहां दोनों सेम साइड लगे हुए हैं, अपोजिट ज्यादा स्टेबल होंगे। बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है, अगला सवाल, टू ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विद पोटेशियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, द मेजर प्रोडक्ट बताना है। सोचो, जवाब दो, आंसर करो। ठीक है, बताओ जल्दी फटाफट से, क्या लग रहा है? ये बात, अरे भाई शुरू ही तुमने 75% से किया है। बोलो 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 बोलो, आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
टू ब्रोमोपेंटेन कभी देखे हो बेटा? टू ब्रोमोपेंटेन ऐसा होता है, और यहां तुम्हें क्या करने का है, पोटेशियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। तो बेटा यही तो एल्कोहलिक केवेज जैसा हो गया ना, इसको तुम एल्कोहलिक केवेज जैसा रिएजेंट बोल सकते हो, बेस है ना ये तो। इसका मतलब यहां E2 लगेगी, क्या लगेगी बेटा? E2 लगेगी। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, इसका एक ये बेटा, एक ये बेटा, दो अल्कीन बनेगी, एक बनेगी लेफ्ट साइड और एक बनेगी राइट साइड। यह है आपकी 1 पेंटीन, और इसको बोलूंगा मैं 2 पेंटीन। अब 2 पेंटीन में इसके दो अल्कीन पॉसिबल हैं, क्यों? जीआई एग्जिबिट कर रही है ना ये। अगर ये जीआई एग्जिबिट कर रही है, एक सिस आएगा और एक ट्रांस आएगा, और ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है सिस से, है ना? तो क्या आ जाएगा? ट्रांस 2 पेंटीन इज द फाइनल आंसर। आया क्या नहीं आया बेटा? बोलो ना, बोलो बोलो, बताओ ना, बता बता, बोलो ना, क्या लग रहा है? 64% जनता को एकदम सही लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बताओ आगे बढ़ूं? बताओ जल्दी। क्या क्या लग रहा है? चलो अगला सवाल। द रिएक्शन, अरे यार देख के ही आंसर लगा दोगे ना? चलो ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, संभाल लेना बेटा। दें, संभाल लोगे? क्यों? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। चलिए बताइए। क्या बात है, क्या बात है, 60% से शुरू कर रहे हो, वाह। 70, 76, 76 से आगे बढ़ना है भैया। हाँ बढ़ो भाई। अरे कौन सी रिएक्शन है? HBr कहां से इनिशिएट करता है रिएक्शन? H प्लस कार्बोकेटाइन के थ्रू चलता है ना ये तो, और H प्लस से इनिशिएट हो रहा है और कुछ ऐड हो रहा है, HBr जुड़ रहा है, और बेटा जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वाह क्या बात है, ओह गजब, गजब। एकदम झमाझम। अगला सवाल। वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। किसमें एंटी मार ऑब्जर्व नहीं होता? ऑब्जर्व नहीं होता, बताओ। जहां पर अल्कीन में से मैच होंगे, है ना? चलो भाई आंसर करना जरा, आंसर करना जरा। अच्छा एक बात बताना, अभी तक कितने लोगों के सारे सही हैं? बोलो, अभी तक कितने लोगों ने सारे सही बना लिए? बोलो, चैट बॉक्स में लिख के बताएं। जिसके सारे सही हैं, जिसके सारे सही है बेटा, उसको न्यू ईयर पे मिलेगा हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, जल्दी बता दो फटाफट से, कितने लोगों के सारे सही हैं? एंटी मार कहां ऑब्जर्व नहीं होगा? जहां पर अल्कीन में से मैच होंगे, जैसे पेंट टूइन की बात करूंगा, ठीक है, पेंट टूइन की बात करूंगा तो यह आएगा, प्रोपीन की बात करूंगा तो यह आएगा, ब्यूटीन की बात करूंगा तो यह आएगा, और 2 ब्यूटीन की बात करूंगा तो यह आएगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर H लिखेंगे अपन, ठीक है, आइए। यहां कितने H? 2 H, यहां 1 H, यहां 2 H, यहां 1 H, इनमें ऑब्जर्व हो जाएगा, तो यह आंसर नहीं है। अब यहां ध्यान से देखोगे, यहां 1 H और यहां भी 1 H। अब आप देखो, अगर H सेम हुए, अगर H सेम हुए तो तुम्हें बना के देखना पड़ेगा। फिर कैसे? तुम इसके HBr पेरोक्साइड के दोनों प्रोडक्ट बना के देखो, ठीक है, एक बार यहां और एक बार यहां लगा के देखेंगे। आइए जरा लगा के देखते हैं।
तो एक बार मैंने यहां लगा दिया और एक बार मैंने यहां लगा दिया, बताओ क्या ये और ये सेम है? नहीं है, तो यहां भी ऑब्जर्व हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। अगर मैं यहां बना के देखूंगा, तो अगर मैंने यहां लगाया तो ऐसा दिखेगा, और मैंने अगर दूसरी जगह लगाया तो ऐसा दिखेगा। क्या ये दोनों सेम है? यस सर। अगर ये सेम है तो ऑब्जर्व नहीं होगा। ये दोनों क्या है? डिफरेंट है, तो ऑब्जर्व इसमें होगा। सिंपल सा है। तो पहले तुम एच चेक किया करो, अगर एच सेम है तो ऑब्जर्व नहीं हो सकता, लेकिन उसको भी एक बार बना के देखना पड़ेगा। अगर एच डिफरेंट है तो इतना तो कंफर्म है कि ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर एच सेम है तो आप एक बार बना के देख लीजिए प्रोडक्ट एडिशन वाला। तो क्या आंसर लग रहा है इसका आपको? चेन्नई इज द राइट आंसर। 80% से ज्यादा जनता का एकदम सही था। तो पहले तुम एच चेक कर लो, एच डिफरेंट तो ऑब्जर्व हो जाएगा, एच सेम तो बना के देख लेंगे। अगर दोनों प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं तो ऑब्जर्व नहीं होगा, डिफरेंट आ रहा है तो हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, क्लियर है भाई? ये दोनों तो सेम ही है ना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ये 2 ब्रोमो पेंटेन, ये 3 ब्रोमो पेंटेन, अलग अलग है, तो ऑब्जर्व हो जाएगा ना जब तुम आंसर करोगे तो। ठीक, अच्छे। चलो, रिडक्शन ऑफ 2 ब्यूटाइन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, बताओ जरा। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, रिडक्शन ऑफ 2 ब्यूटाइन, बर्थ रिडक्शन है ना? चलो, इसका तो आंसर तुरंत तुरंत भाई 20 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। पोल आ रहा है आपके सामने। क्या लग रहा है जनता को आंसर? क्या बात है, 100% लोगों ने आंसर सही किया है भाई साहब। ओहो, 100%! क्या बात कर रहे हो? अरे यार, मुझे पता था फैलेगी जनता। कर दिया ना 85। चलो 91 हुआ। 8%, 7%, 1%, 2% वाले भी हैं, तुक्के मार्च है ना? अरे तो बर्थ रिडक्शन है, बर्थ में ट्रांस बनता है यार, ये तो याद होगा डायरेक्ट। ठीक है, 94% फाइनल रिजल्ट रहा आपका। चलिए आगे बढ़े। अगला, इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चाहिए तुम्हें ए में। पहले तुम ए बना तो लो, क्या बनेगा? अगर तुम ए बना लोगे तो उसके बाद सिग्मा काउंट कर लेना। ठीक है, ए बना लो पहले, क्या बनेगा बना लो। ठीक है, मैं आपके सामने पोलम पोल क्रिएट कर रहा हूं। पोलम पोल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये संभालिएगा। बोलो। बनाओ जरा एक बार। रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या बनेगा? याद करो, ये मैंने करा रखा है क्लास में। मैसेटिलीन बनता है इसमें। क्या बनता है? मैसेटिलीन। यहां बना दूं मैं? तो ए तुम्हारा पता है क्या होगा? मैसेटिलीन। चलिए काउंट कर लेते हैं। और याद से बेटा, यहां भी एच होंगे, ध्यान रखना। यहां भी एच होंगे, वरना गलत हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो जरा, सिग्मा सिग्मा लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई, एक ये 11 भाई, 1 2 1 2 3 4 5 6 यहां हो गए, 7 8 7 8 9 10 11 12 तो ये हो गए, 3 यहां मिथाइल में, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 आ जाएगा आगरा आंसर। 21 काउंट कर लो आप। बताओ, ये भी आंसर 44% लोगों ने ही सही दिया है। अरे यार, मैसेटिलीन में काउंट ही तो करने भाई। 6 होंगे बेंजीनिंग वाले, और 6 ये बाहर वाले, और 3 3 3 इनमें, 9 इसमें। ठीक है, वेरी नाइस बेटा, प्रियांशी मनाली ए आर, वेरी गुड। चलिए भाई, अगला सवाल
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबस्शन प्रोडक्ट। मतलब CO2 में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो, बताओ बोलो क्या आएगा। इथेन, इथाइन, इथीन, इथेनॉल। पोल संभाल लेना, आ रहा है। चलो बताओ क्या लग रहा है आंसर, बताओ क्या लग रहा है आंसर, बोलो। व्हाट इज द आंसर? क्या बात कर रहे हो, बस 44%? हाँ 50% और बढ़ाओ, 54, 58, 64, बेटा 80 के ऊपर निकालना, 70, ओए होए 79, 80, अरे क्या बात है, 82, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है ना, इथेन जो है, इथेन देखो कंबस्टन से तो तुम्हारा CO2 बनना ही है हाइड्रोकार्बन के, बस यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इथीन में हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 है, और इथाइन में हाइब्रिडाइजेशन बेटा ये है, क्या sp है, और इथेनॉल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 4 सिग्मा है ना। CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, बदलापुर आंसर, सेम हाइब्रिडाइजेशन चाहिए था। देखो हाइड्रोकार्बन के कंबस्टन से CO2 वाटर तो बनता ही है ना, ठीक है, एल्कोहल के कंबस्टन से भी CO2 वाटर बनता है। क्लियर? चलूं क्या आगे, मालिक लोग इजाजत है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, कंसीडर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। कौन सा यहां पर लीनियर है ना। लिटिल बिट करेक्शन है, यहां ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहां ट्रिपल आएगा, बस। चलिए भाई, ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, लीनियर चाहिए ना। चलिए करिए आंसर, बोलें जरा क्या लग रहा है, करें आंसर, करें सभी लोग, क्या लग रहा है। 71% जनता का एकदम सही आ गया है। 72, 78, बहुत बढ़िया, 81, 82, बहुत सही, 84, बढ़ गई जनता, 85, बस 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 हो गया काम, हो गया, बस 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 हो गया। यहां sp3 है, यहां sp2 है, तो ये तो टेट्राहीड्रल और प्लेनर होगा, लीनियर तो होगा नहीं, तो ए गलत। यहां sp2 ये प्लेनर हो गया और टेट्राहीड्रल हो गया, लीनियर सिर्फ ये है, आपको पूरा का पूरा मॉलिक्यूल लीनियर चाहिए। ठीक, यहां क्या sp3, यहां क्या sp2, सॉरी sp, यहां sp और यहां sp3। ठीक, यहां लीनियर हो जाएगा, क्यों, ये बॉन्ड एंगल 180 और ये बॉन्ड एंगल 180, तो ये सीधी लाइन में आएंगे, है ना। यहां पर sp3 इसके साथ क्या होगा, टेट्राहीड्रली, लेकिन ये कार्बन सारे एक ही लाइन में आएंगे, बदलापुर आंसर है। ये तो सारे ही sp3 हो गए, टेट्राहीड्रल हो गए तो। ठीक है, यहां पर क्या था देखो, यहां इतना लीनियर होता तो 180 एंगल तभी आता जब ये लीनियर होते, यहां लीनियर नहीं होता ना, ये तो क्या sp2 प्लेनर होता। ठीक है, बदलापुर एकदम सही आंसर, 86% जनता का सही था। क्लियर है, 180 तो तभी बनेगा ना जब ये कार्बन और ये कार्बन, देखो लीनियर मतलब ये ऐसा, देखो 180 एंगल लीनियर तो तभी बनेगा ना, है ना। क्लियर, डन। अगला सवाल, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको इनकी, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, बहुत आसान है, करो जरा। आप एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा कर देना कॉन्जुगेट एसिड की, या आप हाइब्रिडाइजेशन से भी चेक कर सकते हो, करो आप अपने तरीके से जैसे भी कर रहे हो, करिएगा। क्या आपको लग रहा है आंसर, बताइएगा, जवाब दीजिएगा, क्या लग रहा है।
बोलो ना बेटा, बोलो 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 बोलो, क्या लग रहा है आंसर? और बताओ, न्यू ईयर पे क्या रेजोल्यूशन ले रहे हो? एक रेजोल्यूशन जरूर ले लेना सेलेक्ट होने का, ठीक है? सिलेक्शन चाहिए। बोलो। अगर तुम ऐसे करना चाहते हो कि सर हम तो एच प्लस दिलवाएंगे, दे दो, क्योंकि तुम्हें सलमान सकीना वाली सीरीज याद है, तो तुम उससे कर सकते हो। डिफरेंट फैमिलीज है ना ये, और तुम्हें ये पता है कि सलमान सकीना सीरीज में अल्काइन अल्कीन अल्किन ये आता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो इसका उल्टा कर देना क्या आ जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ। सिंपल सा। तो 1 2 3 आ जाएगा आंसर। 56% जनता का सही था। या आप एस करेक्टर से करना चाहते हो तो ऐसे बोलो, ये sp3 है, ये sp2 sp है, एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो देना क्यों चाहेगा? उसकी देने की टेंडेंसी कम होगी ना, वो कहेगा भाई एकदम हम तो भैया स्टेबल हैं। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो आप। या आप क्या करो, सभी को एच प्लस दिलवा दो। देखो, आप सभी को एच प्लस दिलवा दो, काम हो जाएगा। आप एसिड एक्सटर्न लिख के उसका कॉन्जुगेट बेस का लिखना हो तो पलट दिया करो, है ना? डन। चलो भाई अगला। 2 मोल के साथ इसकी रिएक्शन आपको करवानी है और मुझे आंसर बताना है इसका क्या आएगा। ये वाला बेटा गलत नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, एम्फेसाइज करके एकदम। बोलो, क्या लग रहा है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। सेवेंटी 78% जनता एकदम सही कह रही है। यहां पर 2 बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाता है, यहां से दोनों Cl और यहां से दोनों H, तो इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल आ जाएगा, बदलापुर आंसर आ जाएगा। देखो, HCl 2 बार हटा दोगे, बहुत बढ़िया, ठीक, अच्छे, वेरी गुड। अगला, when acetylene is passed through dilute H2SO4 in the presence of HgSO4 the compound formed is, बताओ। ये सवाल तुमने कर रखा है, हाँ, क्या आएगा? बोलो 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 बोलो। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम 80% से ज्यादा जनता को लग रहा है इसका आंसर गलत। हाँ, आप सही आ रहे हो, चलो हाँ। ओ भाई 65% पे आ गए, गलत गलत वाले 65 पे आ गए, सही वाले तो अभी 34 पे ही खेल रहे हैं। हाँ, आप बढ़े ना, 43, हाँ। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया, 45, 52, ओहो, 53, 54, 55। अरे ये कुचरोव रिएक्शन है अंकल, अरे यार। देखो एसिड एल्डिहाइड कैसा दिखता है, ऐसा। याद करो, ये डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 वाली रिएक्शन है। इसमें वाटर जोड़ देते थे हम एक बार, है ना? तो यहां क्या करो, पानी जोड़ दो, कितनी बार? एक बार। इसको तोड़ लो ऐसे, और इसमें क्या करो, टॉटोमराइज करवा दो इसको। क्या करो, टॉटोमराइज करवा दो। देखो, तो H यहां भेज देंगे,
और ये यहां ऐसा दिखेगा, जिसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। ढोलकपुर आएगा। कीटोन क्यों लगा रहे थे? पगला गए थे क्या? जनता कीटोन आंसर लगा रही थी इसका ज्यादातर। एसिडाल्डिहाइड आएगा बेटा ढोलकपुर, है ना? यही करते थे अपन। याद करो, याद दिला रहा हूं आपको, रिएक्शन लिख के भी समझा रहा हूं। कुछ रो रिएक्शन थी ये। क्लियर? सौम्यदीप एकदम से सही कह रहे हैं कि 2 कार्बन में तो कीटोन पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है एकदम। A compound is treated with NaNH2 to give sodium salt. Identify the compound. सोडियम सॉल्ट कौन देगा बताइए? सोडियम सॉल्ट कौन देगा बेटे? बताइए, बोलो। बोलिए। बहुत बढ़िया, 84% सही है, बिल्कुल सही है बेटा। ये जो होता है ना, ये एसिटिलीन होता है, और एसिटिलीन की रिएक्शन होती है NaNH2 के साथ। अब डिपेंड करता है कितने मोल ले रहे हो। अगर तुम 1 मोल ले रहे हो तो एक H निकाल देना, प्लस माइनस खेल लेना। प्लस माइनस 1 मोल निकाल देना, और दूसरा मोल है तो दूसरा भी निकाल देना। दूसरा भी निकल सकता है, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन हां निकलेगा यहीं से। क्यों? टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, बाकी तो कोई एसिडिक होता ही नहीं है भाई। इनका जो H है वो निकलता नहीं है आसानी से। तो बेंजीन C2H4 और C2H6 H प्लस वाली रिएक्शन नहीं देते, एसिडिक वाली, है ना? अल्काइन एसिडिक होती है। अल्काइन से नीचे वाले एसिडिक में कंसीडर नहीं करते आप, कि आप बोलो कि भाई अगर मैं इन किसी की भी रिएक्शन करा दूं सॉल्ट से तो रिएक्शन हो जाए, नहीं होगी। हाँ, तुम इनमें एसिडिकेशन कंपेयर करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हर एक कंपाउंड में एसिडिकेशन कंपेयर करा सकते हो, लेकिन वो कोई टेस्ट दें तो वो नहीं होता। टेस्ट अल्काइन ही देता है। ठीक है? क्लियर? चलो भाई अगला। एसिटाइलेनिक हाइड्रोजन आर एसिडिक बिकॉज, देखो ये एसिडिक से रिलेटेड है। बताओ जरा क्या आंसर आएगा। ऑप्शन पढ़ोगे अपने आप आंसर चमकता हुआ दिख जाएगा। ऑप्शन पढ़ोगे अपने आप आंसर चमकता हुआ दिख जाएगा। बोलो। ऑप्शन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा, पता है। चिल्ला चिल्ला के आंसर बता रहा है। 100% आंसर सही है आपका, जनता का, देख रहे हो? 100% सही है आज, पहली बार जिंदगी में। जज्बात मत बदल देना कोई भी। अरे बदल दिए भाई, 6% जनता पलट गई। क्या यार? ओ भाई, ओ, यही तो आंसर है इसका। आगरा देखो, एसिटाइलेनिक हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होता है भाई? अल्काइन में तुम ये निकाल देते हो तो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। और ये क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि जो एनाइन है ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि एस करेक्टर है, परसेंटेज एस करेक्टर इसमें 50 होता है। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन एसपी होता है ना। क्या यार? ठीक है, चलो अगला। विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग टू डिस्टिंग्विश दिस कंपाउंड? कौन सा? तीसरे नंबर वाला, थोड़ा करेक्शन है या बॉन्ड का, ये ट्रिपल है। थर्ड कंपाउंड को रेस्ट ऑफ द कंपाउंड से आप क्या कर पा रहे हो? अलग कर पा रही हो, तो कौन सा टेस्ट है बताओ? क्या लग रही है आंसर? बोलिए।
एक बच्चा कह रहा मेरा पोला नहीं आया पोला। वो मेरा पोला नहीं आया पोला। बहुत बढ़िया, 80% से ज्यादा जनता का सही है। अरे याद करो, ये टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन था, ये वाला टॉलरेंस टेस्ट याद है? इन चारों ऑप्शन में डी आंसर है भाई। टॉलरेंस रिएजेंट तुम लेते थे तो ये रिएक्ट कर लेता था कौन? टर्मिनल अल्काइन। क्या बना था? सिल्वरी व्हाइट पीपीटी। एच हटा दो, एजी लगा दो, थर्ड वाला देता, बाकी कोई नहीं देते। तो थर्ड वाले को तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो, मतलब टर्मिनल अल्काइन वाले को तुम ले सकते हो, बाकी इनमें से कोई नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अल्काइन और अल्कीन दोनों रिएक्ट कर लेते ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये वाली। ठीक है, सिल्वर मिरर ही है जो टर्मिनल अल्काइन देता है, बाकी नहीं देंगे। अल्केन देता नहीं, अल्कीन देता नहीं, इंटरनल अल्काइन देते नहीं, टर्मिनल अल्काइन ही तो देते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, है ना। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? बताओ क्या ले सकते हो तुम हैलाइड कंपोनेंट, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद करो तुम, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें तुम जो रिएजेंट लेते थे, तो कौन सा रिएजेंट तुम ले सकते हो बताओ? आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से क्या लग रहा है आंसर? बताओ। क्या लग रहा है? देखो, क्लोरोबेंजीन ऐसा दिखता है, क्लोरो इथीन ऐसा दिखता है, ब्रोमोबेंजीन ऐसा दिखता है, और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऐसा दिखता है। देखें जरा, अब आप मुझे बताओ कौन सा हेलोजन आसानी से निकल जाएगा, देखना। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर नहीं है, तो ये निकल जाएगा और कैटायन बना लेगा, ढोलकपुर आंसर आ जाएगा। कैटायन बनना मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगी। यहां पर देखो अल्काइल कैटायन बन रहा है। 70% से ज्यादा जनता का सही है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वाह क्या बात है। और अब मुझे बता दो कितने लोगों के यहां तक सारे सही थे? बोलो जरा, कितने लोगों के यहां तक सारे के सारे सही थे? बोलिए। डन, चलें आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये आपको रिएक्शन एक करानी है और प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा? HF H+ देगा और उसके बाद तुम्हें कुछ खेल करना है इसमें, और वो खेल करने के बाद हमको बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। कुछ बच्चों के सारे सही हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिन लोगों के सारे सही हैं, वेरी नाइस। कुछ बच्चों के थोड़े थोड़े गलत है, 2 3 4 गलत है। हमने 30 32 क्वेश्चन लगभग कर लिए, उसमें से अगर 2 4 5 भी गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको आप सही कर लेना, ठीक है। आगे से वो गलत ना, और जिनके सारे सही हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। मतलब 5 7 गलत हैं 30 में से तो चलेगा अभी, क्योंकि स्टार्टिंग है आपकी ये, तो कोई दिक्कत नहीं। उन 5 7 क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, सिली मिस्टेक हो सकती है। अगर 7 से ज्यादा गलत कर रहे हो तो थोड़ी सी तकलीफ है, रिवीजन करो, रिवीजन नहीं है फिर तो। चलो भाई, बताओ जरा। बहुत बढ़िया, 66%, 68%, बहुत बढ़िया, 70, बहुत बढ़िया, 70% जनता का एकदम सही है जवाब। आइए जरा, HF क्या देगा? H+ देगा, ये एसिड है, और अल्कीन में आप कहीं भी तोड़ लो आइडेंटिकल ही है, तो यहां माइनस यहां प्लस, ठीक है। तो H+ इसके साथ रिएक्ट करेगा पहले, और तुम्हें कार्बोकेटाइन क्या देगा पता है? ये, और ये कार्बोकेटाइन बेंजीन पर क्या कर देगा? सब्सटीट्यूशन। तो बेंजीन पर ये कार्बोकेटाइन क्या कर देगा? सब्सटीट्यूशन, ESR लगा देगा। तो बेंजीन के साथ साइक्लोहेक्सेन जुड़ जाएगा, बस देखो, चेन नहीं। तो बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, चेक कर लो।
क्लियर है? बेंजीन के साथ साइक्लोहेक्सेन जुड़ जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन कर देगा। अरे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में ही तो अल्टरनेट रिएजेंट लेते थे, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, डन, क्लियर एकदम, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक इनमें से कौन सा है? नॉन एरोमेटिक बताइए, नॉन एरोमेटिक कौन सा है? चेक करिए जरा, बोलिए। नॉन एरोमेटिक बताएं जरा, क्या लग रहा है? नॉन एरोमेटिक कौन सा लग रहा है, बोले। गौर से देखो, बेंजीन एरोमेटिक होता है, सही बात है, और थायोफीन भी एरोमेटिक बताया था मैंने। सल्फर के पास 2 लोन पेयर, लेकिन एक बार में एक ही जाता है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2 इंडिविजुअल थिंग एरोमेटिक, तो सिस्टम एरोमेटिक। यहां पर ये जो है ना, ये sp3 है, क्यों? यहां पर 2 H भी तो होंगे, है ना? तो sp3 है ये, और पूरा कॉन्जुगेशन भी नहीं है, डी आएगा, है ना? बहुत बढ़िया, 94% जनता का सही था। अगला सवाल, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड ESR? मोस्ट रिएक्टिव चाहिए तुम्हें ESR में, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मोस्ट रिएक्टिव कौन से वाले होंगे? देखो, एक्टिवेटिंग अगर ग्रुप है, अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब जो चार्ज डेंसिटी बढ़ाते हैं, अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो उसकी ज्यादा होगी किससे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से। अगर बेंजीन पर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी किससे? डीएक्टिवेटिंग से। जैसे एक क्वेश्चन में समझा देता हूं, पोल क्रिएट नहीं करा हुआ, समझा देता हूं। क्या यहां लगा है बेंजोइक एसिड में COH, नाइट्रोबेंजीन में क्या लगा है? NO2, टॉल्यूइन में क्या लगा है? CH3, और बेंजीन में कुछ नहीं लगा, ठीक है? बेंजीन में कुछ नहीं लगा। आइए जरा गौर से देखेंगे, ये क्या है? COH, -M और -I होता है, -M ग्रेटर देन -I, ठीक है? तो ये डीएक्टिवेटिंग है। वैसे भी यहां भी -M -I, ये भी डीएक्टिवेटिंग है। यहां क्या है? +M +I और +M ग्रेटर देन +I, ये एक्टिवेटिंग है। +M से क्या होता है बताओ? +M वाले ग्रुप ऑर्थोपैरा पर नेगेटिव क्रिएट करते हैं और -M वाले ग्रुप ऑर्थोपैरा पर प्लस क्रिएट करते हैं। तो एक्टिवेटिंग कौन से? +M वाले, है ना? इधर आओ, बेंजीन में तो कुछ भी नहीं है, तो आंसर आ गया आपका क्या? चेन्नई। देखो, एक्टिवेटिंग वाला ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रखेगा। क्लियर एकदम, ठीक है ना? डन हो गया मामला, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y। X और Y क्या होंगे? X और Y क्या होंगे? थोड़ी हिंट देता हूं। Cl2 FeCl3, देखो अगर ये हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और अगर लाइट हुई तो फ्री रेडिकल से चलना है। किससे? फ्री रेडिकल से चलना है। लाइट में फ्री रेडिकल स्टेबल है तो हम उससे चलेंगे, है ना? क्योंकि लाइट में, सनलाइट में फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है ना? तो अब आपके सामने 4 ऑप्शन है और आंसर आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है? पोल क्रिएट कर देता हूं मैं, हिंट मैंने दे दी। FeCl3 में ESR सोचो और लाइट में फ्री रेडिकल से सोचो, ठीक है? बताओ जरा क्या आंसर आएगा। बोलो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं शाजिया जी। सवाल का आंसर भी कर दो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 80% जनता का सही है। टॉल्यूइन में क्या होता है? टॉल्यूइन में क्या होता है? अगर टॉल्यूइन की तुम करवाते हो Cl2 FeCl3 तो ये ESR हो जाएगी, मतलब Cl+ आएगा, एक बार और तो एक बार पैरा। और अगर मुझे इसमें मेजर भी बताना है तो बता सकता हूं मैं, पैरा मेजर होगा। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है अल्काइल में, तो अल्काइल में हमेशा पैरा मेजर होता है ना,
अगर तुम्हें करना है तो। वैसे तो ऑप्शन में नहीं पूछा है, लेकिन कभी अगर जिंदगी में पूछ लें तो पैरा मेजर होता है। तो ऑर्थो और पैरा बनेगा, कंफर्म है। और अगर तुम लाइट लेकर आते हो तो लाइट में क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, Cl2 सनलाइट के साथ, तो Cl रेडिकल मिलेगा सनलाइट में। अब आप मुझे बताओ इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, इसको, इन सबको देखो, कहां रेडिकल स्टेबल बनेगा, रेजोनेंस। तो बेंजाइल पोजीशन यहां पर रेडिकल स्टेबल बनेगा, रेजोनेंस हो जाएगा। डबल बॉन्ड पे तो रेडिकल स्टेबल होता नहीं, रिंग पर रेडिकल स्टेबल नहीं होगा। रिंग के बाहर कार्बन पर रेडिकल स्टेबल क्यों, रेजोनेंस करेगा। और अगर रेडिकल बनेगा यहां पर इस जगह पर ऐसा, क्यों, ये रेजोनेंस करेगा, तो यहीं पे क्या जोड़ दोगे, Cl, तो ये आ जाएगा आंसर। लेकिन ऑप्शन में जब तुम चलोगे तो ऐसा आपको दिखेगा, कहां पर देखो, एक्स क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, गलत है। एक्स क्या है, मेटाक्लोरो, गलत है। एक्स क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, गलत। एक्स क्या है, ऑर्थोपैरा, ये सही है। लेकिन उन्होंने यहां ट्राइक्लोरो दे रखा है, इसका मतलब वो ये चाहते हैं कि तुम रिएक्शन आगे कराओ। तो इसकी रिएक्शन यहां पर एक्चुअल में 3 मोल के साथ करवानी है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है हमें। वैसे होगी तो स्टेप बाय स्टेप, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा था ही नहीं कुछ, है ना। तो ऑप्शन में हमें ट्राइक्लोरो। अगर ऑप्शन में यहां पर बेंजाइल क्लोराइड होता तो वो चाहते एक बार कराना। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई। बेंजाइल क्लोराइड होता तो भी आंसर लगा देते हम ये। क्यों, फिर यहां पर 1 मोल करवाते, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं ना यहां पर कि एक्सेस में है कि नहीं है, तो तुम्हें ऑप्शन से चलना पड़ेगा। तो तुम्हारा आंसर तो इससे खैर आ ही गया था, और तो पैरा, इसलिए ऑप्शन भी ऐसा फ्रेम किया गया था एग्जामिनर के द्वारा। क्लियर है एकदम। मैंने यहां 3 मोल लिए, यहां 1 मोल लिया, ऐसा मत कहना सर यहां तो दिए नहीं थे। अरे ऑप्शन ही नहीं है ना अंकल, बेटा ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन होता तो हम करते ना कुछ। एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है चमकता हुआ सी, इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि तुम ये वाली एक्सेस में कराओ। ठीक है, अगर यहां पर ऐसा भी लिखा होता ऑप्शन में बेंजाइल क्लोराइड तो भी सही होता, क्यों, एक एक करके होती ना रिएक्शन। ऐसा लिखा होता बेंजाइल क्लोराइड तो भी सही होता, और ऐसा लिखा तो भी सही है ना। हमें मोल नहीं पता ना, तो हम तीनों में से तीनों ही कंसीडर करेंगे। होती वैसे स्टेप बाय स्टेप है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा। क्लियर, आगे बढ़ूं। साक्षी कह रही मेरी मम्मी का बर्थडे, मम्मी को भी हैप्पी बर्थडे बोल देना बेटा, है ना। चले आगे। कप्पा भैया देखो, कप्पा भैया सुधर जाओ, है ना, नहीं तो टप्पा हो जाएगा तुम्हारा। अगला, बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। कितना आसान सवाल है यार, फटाफट से आंसर कर दो जरा, तुरंत फटाफट से आंसर कर दो। हम्म, बोलो क्या लग रहा है। क्या लग रहा है बताएं। बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl के साथ, तो ये क्या देगा, CH3+ देगा, और बेंजीन पर इसका क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन। क्या दे देता, टॉल्यूइन, सीधा सा आंसर है, टॉल्यूइन बन जाएगा। ठीक है, डन। ESR हो जाएगी ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला सवाल, नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 इन द मिक्सचर नाइट्रिक एसिड एक्ट एज। बताओ, मैंने आपको बता रखा था नाइट्रिक एसिड कैसे काम करता है। बोलो, जवाब दो, बोलो। नाइट्रिक एसिड कैसे काम करता है भैया, बेस की तरह लिखवाया था मैंने आपको, है ना, बेस की तरह करेगा, आसान है। अगला, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर फॉलोइंग वुड बी। देखो इसमें भी एक अच्छी चीज है, वो भी बता दूं मैं, ठीक है, इसका पोल क्रिएट नहीं कर रहा, समझा रहा हूं। बेंजीन कैसा होता है, ऐसा। क्लोरोबेंजीन कैसा होता है, ऐसा। टालविन कैसा होता है, टालविन ऐसा। और फिनॉल कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, इसका +M ग्रेटर देन -I। एक्टिवेटर वाले ज्यादा होते हैं, डीएक्टिवेटर से, है ना।
इसका भी प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, सॉरी प्लस आई। तो एक्टिवेटिंग वाले से देखो, मतलब डोमिनेटिंग इफेक्ट से प्लस एम है, यहां भी प्लस एम है। और अगर प्लस एम पावर की बात करें तो OH की ज्यादा किससे, मिथाइल से। क्यों? OH वाला होता है प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, और मिथाइल होता है प्लस एम ड्यू टू प्लस एच। तो ऑब्वियसली OH वाला ज्यादा अच्छा होता है। तो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर कराऊं तो 4 वाला ज्यादा होगा किससे, 3 से, सॉरी 2 से। 4 वाला 2 वाले से ज्यादा है। यहां आ जाओ, यहां कोई भी इफेक्ट नहीं लगा। यहां देखोगे तो ये प्लस एम भी होता है, माइनस आई भी होता है, लेकिन हेलोजन का माइनस आई डोमिनेट करता है, तो तुम्हें इससे आंसर करना पड़ेगा। और माइनस मतलब ये डीएक्टिवेटर की तरह काम करेगा, है ना। तो 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद कौन सा, न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल मतलब कोई ग्रुप नहीं है। और फिर कौन सा आएगा, क्लोरो वाला। तो 4 2 1 3 आंसर आएगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3, चेन्नई आंसर आएगा। अब जरा मेरी बात कान खोल के सुनना, बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूं मैं। रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी वो डिसाइड होती है डोमिनेटिंग इफेक्ट से, और इलेक्ट्रोफाइल कहां सब्स्टिट्यूशन करेगा वो लगेगा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में मैंने सिर्फ आपको प्लस एम और माइनस एम बताया है, मतलब प्लस एम और माइनस एम से ही आंसर आता है, ध्यान रखिएगा। बेंजीन पर अगर प्लस एम लगा है तो ऑर्थो पैरा बनेगा, उसका एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर से लेना देना नहीं है। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। बेंजीन पर अगर, फोन रख लू अंदर, अब सुनना जरा, इधर देखो, कहां देख रहे हो, इधर इधर देखो। बेंजीन पर अगर ऊपर प्लस एम लगा है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, नो रिलेशन विद एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, हम उससे आंसर नहीं करते। बेंजीन पर माइनस एम तो मेटा डायरेक्टर, नो रिलेशन विद एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। अब तुम्हें एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग चेक करना है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो ये देखो डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है, डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा, उससे तुम बताओगे आंसर। जैसे मैंने यहां किया, देखो जो इफेक्ट डोमिनेटिंग था मैंने वो लिए और उससे आंसर किया। इसका मतलब सर हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यस यस यस, लेकिन डीएक्टिवेटिंग है। प्लस एम होता है भैया, लोन पेयर है इसके पास, तो एक्टिवेटिंग तो है, सॉरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन इफेक्ट की वजह से डीएक्टिवेटर है। मतलब हेलोजन प्लस एम की वजह से ओपी डायरेक्टिंग है, ध्यान से सुनना, और माइनस आई की वजह से डीएक्टिवेटर है। इसलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से पीछे है। अब कई लोग इसको रट लेते हैं, इसलिए मैंने क्लियर किया ये पॉइंट। कई लोग कैसे रट लेते हैं, सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो माइनस चार्ज क्रिएट करेगा तो एक्टिवेटर ना, जितना वो प्लस एम की वजह से देगा उससे कहीं ज्यादा खींच लेगा, किससे, माइनस आई से। तो ओवरऑल तो डीएक्टिवेटर की तरह काम करेगा ना। बहुत अच्छी बात बोल दी मैंने एकदम, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बेंजीन की रिएक्टिविटी क्लोरोबेंजीन से ज्यादा, मतलब हेलोबेंजीन से ज्यादा होती है। देखो यही तो लिखा है यहां पे, जबकि हेलोजन प्लस एम है फिर भी, क्योंकि उसका माइनस आई डोमिनेट करता है। प्लस एम से देता तो है लेकिन माइनस आई से ज्यादा खींच लेता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है इसकी वजह से, लेकिन डीएक्टिवेटिंग है इसकी वजह से। ठीक है, क्लियर है एकदम, हो गया। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द इलेक्ट्रो। अब तुम कर सकते हो इस टाइप के सवाल का आंसर, चलो करो, ट्राई करो, इसको पोल क्रिएट कर देता हूं। अब तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए एकदम, अब तुम्हारा आंसर एकदम चमकते हुए सही आने चाहिए, है ना। बोलिए, अब तुम्हारा आंसर एकदम सही आना चाहिए। गौर से देखो तीनों को और आंसर करो। गौर से देखो, बताओ क्या आंसर आएगा, बोलो। ईएसआर में बताना है, एनिलीन कैसा दिखता है देखना। बेंजीन कैसा दिखता है ऐसा, और नाइट्रोबेंजीन कैसा दिखता है ऐसा। अब अपन इफेक्ट लिख लेते हैं इसके ना, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, तो आंसर किससे आएगा, इससे आंसर करेंगे।
माइनस एम माइनस आई, आंसर किससे करेंगे? इससे। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट यहां पर क्या है? ये और ये प्लस एम है, डोमिनेटिंग ही प्लस एम है, तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो होगा ही और साथ में एक्टिवेटिंग होगा। ये माइनस वाला है, न्यूट्रल वाला है। ढोलकपुर आंसर आ जाएगा। चेक कर लो जरा कितने लोगों का सही था। बहुत बढ़िया, 68% जनता का एकदम सही था। तुम एकदम सही बात समझ गए हो, मेरी बात तुम्हारे दिलों तक पहुंच चुकी है बेटा। हैप्पी न्यू ईयर। अगला, अगला सवाल क्लियर है? एकदम क्लियर है? चलिए अगला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब फिर से आ गया वही रेट ऑफ रिएक्शन वाला सवाल। करो जरा, इसका भी आंसर आना चाहिए। डोमिनेटिंग इफेक्ट चेक करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। कौन सा डोमिनेटिंग है बताओ जरा फटाफट से। डोमिनेटिंग इफेक्ट चेक करेंगे, बोलो यो। डोमिनेटिंग इफेक्ट चेक करेंगे, चलो। क्या लग रहा है बोलो। चलो बहुत बढ़िया, जनता एकदम सही जाती हुई। चलो देखना, यहां तो कुछ भी नहीं है। यहां क्या है? प्लस एम ग्रेटर देन प्लस आई, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। डोमिनेटिंग इफेक्ट ये यहां माइनस एम ड्यू टू माइनस एच ग्रेटर देन माइनस आई। और ये क्या है तुम्हारा? CX3 है ना? हाँ, CX3 में उल्टा, CX3 में उल्टा माइनस आई ग्रेटर देन माइनस एम। CX3 का माइनस आई बड़ा होता है ना। चलो अब इन दोनों को प्लस एम है, तो आप देखो प्लस एम पावर, ये समझे आप? ये मैंने लिखवाया था, CX3 का माइनस आई डोमिनेट करता है माइनस एम पे। माइनस एम मतलब माइनस एच की तरह ही काम करता है ना। प्लस एम पावर क्या? OCH3 की ज्यादा, किससे? CH3 से। तो ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो 3 वाला सबसे ज्यादा आएगा। ऑप्शन चेक करो। अरे वाह, आगरा एक ही ऑप्शन में था। 3 वाला, फिर उसका 2 वाला, फिर न्यूट्रल वाला और फिर माइनस वाला। ये देखो डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलेंगे, ठीक है भाई। मैंने लिखवाया था ना CX3 का माइनस आई माइनस एच से बड़ा होता है, और माइनस एच मतलब माइनस एम की तरह ही काम करता है। माइनस एम ड्यू टू माइनस एच, है ना? क्लियर है एकदम? डन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट, इन फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन टॉल्विन। अरे ये तो हो चुका है कोई पोल क्रिएट नहीं कर रहा, आंसर लगा रहा हूं मैं। टॉल्विन किससे मिलेगा? अभी बताया था ना, एक सवाल किया था हमने। आगरा आंसर है। क्यों? ये CH3 प्लस दे देगा, एक सवाल कर चुके हैं अपन। C6H6 बेंजीन होता है ना, बेंजीन पर CH3 प्लस टॉल्विन बना देगा। क्लियर है एकदम? अगला सवाल, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, रिपीट टेलीकास्ट हो गया इसका। अगला सवाल, बस थोड़े से और बचे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट इजिली अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल? बताओ, वही चेक करना तुम्हें। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आता है? डोमिनेटिंग इफेक्ट से। कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग है चेक करो, उससे रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर एकदम सटीक लग जाएगा। ठीक है, इसका पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं। चलो बताना आंसर, बोलो बोलो भाई। अरे बहुत बढ़िया, 83% जनता। अरे 83%, बहुत बढ़िया। 87, वाह। ये क्या है? प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, डोमिनेटिंग ये है। माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, डोमिनेटिंग ये है। प्लस एम ग्रेटर देन माइनस, सॉरी प्लस एम ग्रेटर देन प्लस आई, डोमिनेटिंग ये है। अब इन दोनों में देखो, OH का प्लस एम ज्यादा होता है किससे? CH3 से। प्लस एम पावर, क्योंकि लोन पेयर की वजह से और CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। आगरा आंसर आ जाएगा एकदम झमाझम। पूरा आंसर करना तो आगरा, ढोलकपुर, चेन्नई, देन बदलापुर। ध्यान रखना, बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होता है हेलो बेंजीन से, ठीक है? अगर पूरा आंसर करना है, आगरा, ढोलकपुर, चेन्नई, देन बदलापुर। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं चारों की कंपेयर कराऊं, ठीक है? क्लियर एकदम? ठीक। अगला सवाल, विच वन ऑफ दीज इज नॉट कंपेटेबल विद एरीन्स? एरीन्स का मतलब है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, है ना? तो बेंजीन के लिए आप सोच लो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस, ग्रेटर स्टेबिलिटी। एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबिलिटी है, डीलोकलाइजेशन भी है, रेजोनेंस भी है,
क्या आंसर आ जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यूजुअली फेवर नहीं करता है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा बेंजीन, है ना। ठीक है, क्लियर एकदम। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, चलो इन तीनों में बताओ। वही ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी। पोल क्रिएट कर रहा हूं, चेक करिएगा। बताइए जरा, ईएसआर में रिएक्टिविटी चेक करिए। डोमिनेटिंग इफेक्ट से आती है रिएक्टिविटी, है ना। कई सारे सवाल कर चुके, बहुत बढ़िया। अरे गजब, मजे बांध दिए भाई। अरे 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 99% जनता का लग रहा है एकदम अभी तक तो, बहुत बढ़िया। बस बस हो गया। ये क्या है? प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, डोमिनेटिंग इफेक्ट। ये क्या है? माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई, डोमिनेटिंग इफेक्ट। प्लस एम न्यूट्रल माइनस आई, 1 2 3 आंसर। आगरा, आगरा आया क्या? बहुत बढ़िया। अरे 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 बस बस, दिल जीत लिया आज तो, बस 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 हो गया। अगला, इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, बताओ जरा क्या लग रहा है? आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। बस 2 सवाल और बचे हैं इसके बाद फाइनल। डंडना डंडन हो गया मामला। बोलो। चलो पोल आ रहा है आपका इसके पास, पोलम पोल क्लोरीनेशन में चाहिए ना। हाँ चलिए, पोल आया, पोल आया, पोल। क्या लग रहा है? सीधा आंसर चेन्नई, याद है तो यार, Cl प्लस। ठीक है, हेलोजन का। अगला सवाल, इलेक्ट्रोफाइल इन द केस ऑफ क्लोरीनेशन। अरे ये तो रिपीट हो गया, वही सवाल है सेम, हटाओ इसको। अगला क्वेश्चन, द रिएक्टिव स्पीसी इन नाइट्रेशन। थोड़ा सा करेक्शन मारेंगे यहां पर, नाइट्रेशन में रिएक्टिव स्पीसी बतानी है। चलो ये 4 ऑप्शन है, NO3 माइनस HNO2 और Cl माइनस NO2 प्लस। नाइट्रेशन में रिएक्टिव स्पीसी क्या है? लास्ट क्वेश्चन, बताओ जरा, नाइट्रेशन में रिएक्टिव स्पीसी क्या है? बताइए जरा, सबका सही लग रहा है मुझे तो, वाह 80% का तो सही है। NO2 प्लस होता है, याद करो। अरे रिएक्टिव स्पीसी का मतलब इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछ रहे हैं अंकल। क्लियर है एकदम मामला? मजा आया? मजा आया एकदम। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए और आपने हमसे हाइड्रोकार्बन का पीवाईक्यू डिस्कशन किया, हमको अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। हाइड्रोकार्बन को रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। ठीक है, चलें फिर। ईमानदारी से बताना बेटा, मम्मी का समय, कितने लोगों का एकदम सही? सारे सही थे, एक भी गलत नहीं था। कोई है ऐसा इस बैच में जिसका एक भी गलत ना हुआ हो इन सारे सवालों में? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो फटाफट से। कोई है ऐसा जिसके सारे सही हुए? 4 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, अच्छा। जल्दी बताओ, 9 गलत है। इतने सारे सवालों में 10 तक तो चलो मैनेजेबल है कि थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो गई हो, कुछ एक कॉन्सेप्ट भूल गए हो। लेकिन 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 अगर आपके 10 से ज्यादा गलत हैं तो बेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है जिंदगी में, रिवीजन करो और नए साल पे एक नया रेजोल्यूशन लो। कैसा? कैसा? कि भैया सिलेक्ट होना है। क्या करना है? सिलेक्ट होना है। ठीक है, सिलेक्ट होना है भैया। जो लोग ऊंचा सुनते हैं ना, उनको धमाकों की जरूरत होती है, तो एक बार सिलेक्ट हो जाओ जरा तो। जो लोग आपसे बहुत खफा खफा से रहते हैं उनको बेवफा बना दो। होते हैं ना कई लोग जलते हैं आपकी सक्सेस से, उनको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो उनको दिखाओ भाई कि हो सकता है, भाई ये देखो हुआ है। ठीक है, चलो भाई, जाते जाते आपको एक बहुत बेहतरीन वाली सुना देते हैं। हम्म
सुनो जरा ध्यान से, थोड़ा मोटिवेशन वाली मोटिवेशन लेके जाओ नए साल पे। सुनो भाई, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना मेरे यार, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल चीटी भी गिर गिर कर कई बार। ठीक है, तो मेहनत करते रहें, और रिवीजन बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में, बार बार बोलता हूं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और सिर्फ रिवीजन ही आपको बचा सकता है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।